मनीषा, ये फरमाइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर ये फौज की तारीफ की जाती है, इसकी समझ नहीं आ रही। इससे पहले इमरान खान साहब भी यही करते होते थे, पर अल्टीमेटली आपके सामने है। और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब वो हर हार जो है फौज के गले में पहना रहे हैं। तो ये फौज को एम्बेरस कर रहे हैं, अपने आप को एम्बेरस कर रहे हैं। और अगर फौज की ये वाकई तारीफ कर रहे हैं दिल से, तो फिर हुकूमत क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो बात यह है सर कि जो इमरान खान साहब करते थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट के जो उस वक्त मिली उस साहब का एस्टैब्लिशमेंट से, उसकी वो तारीफ करते थे। लेकिन फिर वक्त हालात बदल गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो उस दौर में भी ये कहते थे, उनकी स्टेटमेंट है नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जिस बात पर इतरा रही है, यानी तहरीक इंसाफ की, वो तो जो पाकिस्तान को फाइनेंसिंग मिली है वो तो आर्मी चीफ, जो साबका आर्मी चीफ थे, उनकी वजह से मिली है। एंड राइटली सो, चले उन्होंने उसको पॉइंट आउट कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को जितना मैं समझ पाया हूं, आपका तजर्बा, आपका मुशाहिदा मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो निजाम है, इसके अंदर टफ वॉर्स की गुंजाइश नहीं है, ना ही खींचातानी की कोई गुंजाइश है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस करनी है, और अगर पाए का एक बड़ा शेयर एक इदारे के पास है और रहना चाहता है वो, तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। वो एक पीसफुल कोएबिशन के अंदर या कोएग्जिस्टेंस के अंदर बिलीव करते हैं और समझते हैं कि डिलीवर करना है ग्रेजुअली, और शायद वक्त आएगा किसी स्टेज के ऊपर के मुल्क के अंदर जो कोई भी सिविलियन हुकूमत होगी, वो डिलीवरी के बेसिस के ऊपर इतनी कामयाब हो जाएगी कि कहेगी कि ठीक है जी, लोग कहेंगे कि सिविल हुकूमत मजबूत है और ये अपनी डिलीवरी की वजह से मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक इम्प्रिंट रहा है हमारी तारीखी तौर पर, मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो डोमिनेट था फ्रॉम द डे वन, वो डोमिनेट रहा और वो डोमिनेट है और वो डोमिनेट करेगा इन द टाइम्स टू कम आल्सो, क्योंकि हमारा शायद रियासत का डीएनए भी यही है। और शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में यही चीज एक्नॉलेज करते हैं बखूबी, इसलिए वो जहां पर कोशिश और काविश होती है पाकिस्तान की फौज की या पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, तो वो उसमें ही डजंट मिन्स द वर्ड्स, कंजूसी नहीं करते और फौरी तौर पर क्रेडिट जहां पर देना होता है वो दे देते हैं। अब इन हालात के अंदर तो सब आप समझते हैं जो हालात पाकिस्तान के पिछले 1-1.5 महीने 2-3 महीने से थे, अगर वाकई पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बेल आउट कराने के लिए कोई काविश की है तो अच्छी बात है, अगर क्रेडिट दे दिया। हाँ, शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में इट डजंट मैटर टू हिम, या वो उस तरह से देखते ही नहीं है कि इससे मेरी हुकूमत की कोई बेइज्जती हो रही है या सिविलियन हुकूमत जो है वो कमतर हो रही है या नीचे जा रही है। उनका जो सोच का अंदाज है, मैं समझता हूं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो इस तरह से किसी चीज को देखते ही नहीं है। ठीक हो गया। राना साहब, आपका वैसे क्या ख्याल है कि एक ये इंफॉर्मेशन भी थी कि अब क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं आने वाले दिनों में और मियां शहबाज शरीफ भी हैं, तो ये अब एक जंग चल रही है कि कौन ज्यादा सबकत ले जाता है ताकि अगली सीट जो है वो इसको इंश्योर कर लिया जाए। ये जो आपने इशारा करके कहा ना सबकत, यानी आर्मी की तरफ नंबर बनाने के लिए आपके मुरादी होगी। देखिए मैं समझाऊं, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि वो इमरान खान को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उनका असल हदफ है कि भाई साहब आर्मी के पपियां जफियां करके आप आए, अब आपका वो दरवाजा नहीं खुलने वाला। ठीक है। और ये जो बात मुनीब साहब ने कही बिल्कुल ठीक है, वो शुरू दिन से वो नवाज शरीफ बिल्कुल एक डेकोरम के साथ बात कर रहे होते हैं और इनका ख्याल यही होता है कि हमें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1990 से वैसे तारीफ कर रहे हैं हर आदमी। और 2018 में पंजाब में अगर शहबाज शरीफ थोड़ी सी कमर कस लेते तो पंजाब की गवर्नमेंट बिल्कुल इनकी थी, आजाद एमपीए सब इनकी तरफ देख रहे थे और ये फोन नहीं ले रहे थे उस वक्त उनके। ठीक है, वजह बस वही आर्मी का था कि उनको पता था कि डिसीजन क्या है, तो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो तरीके से कि जी लड़ाई नवाज शरीफ ही लड़ेंगे और बीच में ये और पहले चौधरी निसार इनके साथ होते थे, मामलात संभाल लेते थे, इसलिए इनको 4 साल लगे उस मामले को वहां लाने पे। आप देखेंगे जब जनरल आसिम मुनीर का फैसला नवाज शरीफ साहब ने कर दिया और धमकी जनरल बाजवा की थी कि फिर मैं मार्शल लगाऊंगा, तो नवाज शरीफ ने क्या किया, इनको बुला के अपने पास बिठा लिया। जब बिठा लिया और भेजा तो आके कोरोना कर लिया ताकि मिले नहीं। और नवाज शरीफ उसके बाद मरियम नवाज के साथ यूरोप की सैर पे चले गए कि जी जो मर्जी आपने करना है ना कर लें, फैसला हमने कर लिया। तो आसिम मुनीर आ गए। अब आसिम मुनीर क्या वागा पार से आए हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो इमरान खान को अवेलेबल थी वो इनको भी अवेलेबल है। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क, मतलब पड़ोसियों से मुराद गल्फ में जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो मिलिट्री के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कि जी उनके साथ ही काम करना है। उन्होंने उनको कहा, लेकिन क्या अगर शहबाज शरीफ मिन्नत तरला करके IMF की MD को ना मना लेते, जो 20 मिनट की मीटिंग थी और उसने बैठते ही कहा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, 2 घंटे पे ले गए, ये उसका क्रेडिट है कि उसने पाकिस्तान की खातिर मिन्नत की। कोई शक नहीं कि मियां शहबाज शरीफ का क्रेडिट है, लेकिन इसहाक डार साहब फिर कहां पे है? मैं आपको बताता हूं। डार साहब आए
और उन्होंने जो IMF के साथ एक डील हो रही थी उसको सबटाज वरना 20 जून और को आज वो अनाउंस कर रहे हैं कि हमें $1 बिलियन मिल गया, $2 बिलियन। डार साहब और उनकी टीम 20 जून को पैकअप कर चुकी थी IMF से। ये 22 को जब IMF की MD से मीटिंग हुई और फिर 23 को उन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 अरब का वादा लिया। ये वो वादे थे जो फिर अब मेच्योर होकर आपके डिपॉजिट्स में आ गए, जिसके नतीजे में आज हमारे इस प्रोग्राम के बीच में किसी भी वक्त खबर आ जाएगी कि बोर्ड ने, क्योंकि उसके साथ ये जो सारे कहानियां करते हैं ना जी, $3 अरब तो आपको ओवरसीज पाकिस्तानी दे देते। भाई ये मसला उसका नहीं है, मसला है ये भी इसलिए मिले हैं सऊदी, UAE, चाइना वाले कि आप IMF में जा रहे हैं। दुनिया आप एक ग्लोबल उस विलेज में, मतलब यही है कि आपको अपने वादे पूरे करने हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सख्ती आनी है, लेकिन ये अगर डिफॉल्ट हो जाता शायद वो लोग खुश होते जो पाकिस्तान के बई खां नहीं है कि यहां पे रोटी पानी के लिए जंग होती, जो 9 मई को भी चाहते थे कि फौज गोली चलाती और आम आदमी मरता और सियासत बनती। सही बात। वो नहीं हुई। अब ये डिफॉल्ट के चक्कर में थे, ये वही लोग हैं शौकत तरीन जैसे कि आपके चेयरमैन को नुकसान हो रहा है, भाई आप छोड़ें स्टेट को। जब वो लगारी साहब ने, मोहसिन ने कहा कि स्टेट को नुकसान, तरीन साहब गायब ही हो गए कहीं, देखे ना, वो अपना धंधा पूरा करके बैंकों में, वो उन्हीं के दोस्तों को पैसे मिले ना, वो जो कोरोना में पैसे आए थे, जो जिसके ऊपर अब ये कहते हैं जी हमने तो डेवलपमेंट के लिए दिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कमाल हो गया इस मुल्क में, $3 बिलियन $3 बिलियन किसी ने डकार ही नहीं मारी। वो ज़ाहिर है गायब हो गए। काजी साहब ये फरमाइएगा कि आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों इमरान खान की गवर्नमेंट को सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहते थे, ऐसा ही था ना? तो अब ये खुद ही गवर्नमेंट अपने आप को सिलेक्ट करवाने की कोशिश में मुलव्वस है, मसरूफ है। तो मैं समझ नहीं आ रही कि ये बेसिकली सिविलियन सुप्रीमेसी जो है उसकी बात तो फिर क्यों करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। माजी में इमरान खान की दौरे हुकूमत में भी जनरल बाजवा मुतअद्दिद बार गए, गल्फ स्टेट में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बेल आउट किया। यहाँ पे जो आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया, बहुत सारी चीजें जो मीडिया पे आती हैं, बहुत सारी चीजें जो रिपोर्ट नहीं होती, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। और ये जो बेल आउट पाकिस्तान को मिला, ये छोटी बात नहीं है, उनका किरदार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ ने किसी इनके लिए थोड़ा किया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए या बिलावल जिसकी भी हुकूमत होती पाकिस्तान के लिए किया ना, तो उसमें तो उनकी तारीफ बनती है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ऐसा शक, ये कोई नई चीज नहीं है कि ये कोई नई हुकूमत आई और इसके लिए उन्होंने कर दी। ये माजी में भी वो करते रहे, यानी अगर चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट भी होती तब भी वो करते हैं, जिसकी भी हुकूमत होती। देखें, फौज का काम है, पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान का दिफा, चाहे मौशी हो, जिस तरह भी हो, वो करते हैं, जिसकी भी हो। तो गवर्नमेंट का क्या काम है वैसे? वो अब मैं उस तरफ आ रहा हूं, ये जो उनका किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया इनका किरदार क्या है, इन्होंने 11 महीने में क्या किया। एक भी मौशी इशारिया बता दें जो इन्होंने बेहतर किया हो, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी हो, आपके रेमिटेंसेस ज्यादा आने शुरू हो गए हो, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गई हो, कि कोई एक भी इशारिया तो बेहतर नहीं हुआ। और दूसरी बात जो IMF की बात है, जिस दिन डील हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर हाउस में, वहां पे इसाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फरमाया कि 2 दफा शहबाज शरीफ साहब मिले हैं IMF वालों से। पेरिस में भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर मेरी टीम ने ये आखिरी 1 हफ्ते में सारा काम किया है। तो ये पहले वाजे कर लें कि ये डार साहब की वजह से हुआ है या वजीर आजम साहब की वजह से हुआ। ये है कि इन दोनों की वजह से नहीं हुआ। IMF वाले खुद भी डर गए, यार ये मुल्क अब किस तरफ जा रहा है, इनको देना है। ये IMF की खुसूसी मेहरबानी, ये खुसूसी मेहरबानी। और दीगर जो मेरा क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ ने एफर्ट किया, वैसे नहीं, एफर्ट तो सबने की है। 6 मीटिंग्स की हैं जो इसमें कोई शक नहीं। देखिए 6 मीटिंग, और सारा प्राइम मिनिस्टर ने वजारत खजाना को लपेट के साइड पर रख के खुद वो नहीं, वो तो देखें, ये वजारत खजाना तो वो है ना जो शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशली मंगवाई थी अपने। शहबाज शरीफ ने नहीं मंगवाई थी सर, अब मेरे त्यारे पे आए थे वो, या मेरे त्यारे वजीर आजम के, नहीं देखें, वजीर आजम के त्यारे पे आए थे ना वो, हम तो नहीं लेके, आप तो नहीं लेके, राना साहब तो नहीं लेके आए। वजीर आजम साहब अपने त्यारे पे सीट पे मिफ्ता बेचारे को दूसरी फ्लाइट पे डाल दिया था कि भाई आप अपना इंतजाम खुद करें, स्पेशल सवारी हमारे साथ जाएगी। तो ये ना करें, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनके वजीर खजाना है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, क्रेडिट उनको जाता है। जो मौशी पॉलिसियां हैं, जो 6 महीने पहले हल हो जाना था मसला, उसमें इतना तूल आया, बहुत आपके डॉलर की कदर नीचे गई, सॉरी ऊपर गई, रुपए की कदर नीचे गई, कहा गया। तो ये सारी चीजों में इनका किरदार है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये जो हो गई है डील, अच्छा है, आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा, लेकिन यहां पे चीजें अभी खत्म नहीं हुई, अभी काफी सफर लंबा है।